बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें टोटल ये चार टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन से चार टॉपिक्स पढ़ने हैं सर? व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेसिकली जो हम पढ़ते थे उससे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखनी है। लास्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या मामलात हैं। तो ये टोटल चार टॉपिक्स हमने कंप्लीट करने हैं, और इंशाल्लाह हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो इन्होंने बात की है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसका नाम से आपको मतलब समझ में आ रहा है, रिडॉक्स मींस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की है, तो हम वहां जाकर देखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है। सबसे पहले बस ये पता होना चाहिए, कोई सा भी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू स्पीशीज, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका मतलब होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मसलन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप गौर से करें तो आयरन मौजूद है। आयरन क्या करता है, मेटल की फॉर्म में मौजूद है। आयरन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जिंदगी से निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन्स आयरन ने लॉस कर दिए। तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लॉस किए, तो आयरन के पास जो आ गया वो लिखा हुआ आ गया Fe+2। आयरन के ऊपर दो चार्जेस हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले, दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कॉपर 2+ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए कॉपर के आयन ने, और वो कॉपर का मेटल बन गया। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अगर ये रिएक्शन टाइप हुए हुए थोड़े से टेंशन दे रहे हैं, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ ने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, कॉपर का सॉलिड बना लिया। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, जिसकी हमें बात करनी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज नॉट अ बिग थिंग। हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है जो रिडॉक्स रिएक्शन की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी तक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो उसके नाम का ब्रेकअप है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इन एवरी रिडॉक्स रिएक्शन वन स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर वन इज रिड्यूस्ड। अभी नीचे एग्जांपल्स नजर आएंगी तो वहां पर पता चल जाएगा। अब हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, तो भाई रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे जो की पॉइंट होता है वो होता है एटम का या एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, सर कैसे निकाले जाते हैं, थोड़ा सा सब्रुन जमीलुन रखें, अभी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट हम चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंज भी हो रही होती है। रिडॉक्स रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व अ चेंज इन एनर्जी कॉमनली सीन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये वो रिएक्शन होते हैं जो या तो हीट रिलीज कर रहे होते हैं या किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का रिलीज करना या एनर्जी का इन्वॉल्व होना आसान आसान लफ्जों में पाया जाता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन करना होगा तो आपको दो एजेंट्स लाजमी याद होने चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए। एक का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक का नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल लफ्जों में रिडॉक्स रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हुए नजर आएगी, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, और दो बंदे लाजमी नजर आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। एक का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे का नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कराएगा। आसान लफ्जों में आपने ट्रेवलिंग एजेंट की बात सुनी होगी।
ट्रेवलिंग एजेंट कौन होता है? खुद तो ट्रेवल नहीं करता, वो दूसरों को ट्रेवल करवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो दूसरों को क्या करवाता है? ऑक्सीडाइज करवाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा तो सर इसके साथ क्या हो रहा होगा? सर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा और इट्स सेल्फ ये रिड्यूस होगा, लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स रिड्यूस्ड। खुद ये क्या होगा? रिड्यूस होगा, और दूसरे एटम को या किसी दूसरे बंदे को ये क्या करवा रहा होगा? सर ये ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। सिमिलर लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, ये वो बंदा होता है जो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट्स सेल्फ ही ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और साथ साथ ये दूसरे बंदे को क्या करवाता है? रिड्यूस करवाता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को क्या करवाता है? रिड्यूस करवाता है। दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा इनको अभी हटा दीजिएगा। अभी समय बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन के साथ दूसरी हम बात करते हैं रिडक्शन की। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक को वैसे नॉर्मली बच्चों को इनकी डेफिनेशन पता होती है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है या कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, रिडक्शन इसका ऑपोजिट होगा। अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहे हैं तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह अगर हम बात करें कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है और एटम आयन बन जाता है। और हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन की तीसरी बात करें तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब है आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी बातें आपको नजर आएंगी अभी खुद ब खुद, अभी खुद ब खुद नजर आएंगी। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ वही ऊपर वाली मिसाल के आयरन मौजूद है, और आयरन को मैं क्या करता हूँ? मेटल की सूरत में मौजूद है, और आयरन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आयरन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। जैसे ही आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसने Fe2+ बनाया, जिसको Fe+2 कहते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी जिंदगी से निकाल दिए, निकाल दिए। तो अब यहाँ पर क्या होते हुए नजर आ रहा है? सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए नजर आ रहा है, साथ साथ आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। जब आयरन मेटल की फॉर्म में था तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। जब रिडक्शन की बात करेंगे तो कॉपर था, कॉपर +2, जब दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये क्या बनाता है? कॉपर का सॉलिड बना लेता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे +2 से रिड्यूस होके क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ नजर आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। एक और डेफिनेशन इसकी होती है, वो डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखी, एक और डेफिनेशन में लिख देता हूँ। जैसे ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसी के पैरेलल यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलर लाइक यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी, रिडक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी तरीके से आपसे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है। टोटल 4 मेथड्स हैं, जल्दी से फिंगर टिप्स पर लेकर आ जाइए इसको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। gain of electron, decrease in oxidation number, removal of oxygen and addition of hydrogen।
ठीक है, तो ये हमारे पास चंद मासूमाना डेफिनेशन है इस टॉपिक की। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास जो अगला आता है वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा सुबह जो क्लास थी वो नहीं हो सकी थी, सुबह वाली क्लास हमारी नहीं हुई थी। मैंने आपको बता दिया था कि मीटिंग लिंक नहीं आया क्लास में। जब मीटिंग लिंक नहीं आया तो इसका मतलब क्लास सुबह नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी क्लास हो रही है, कल की क्लास मिस हो गई तो उसको हम इंशाल्लाह किसी और टाइम पर कॉम्पनसेट कर देंगे। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्दी से क्विकली मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये बड़ा कॉमनली पेपर के अंदर पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ये दो तीन बातें ना बड़ी कॉमनली पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो जरा फोकस होकर इन बातों को समझिएगा, सुनिएगा। कहीं पर भी कोई टेंशन हो तो बेटा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात होगी नहीं, इसके अंदर बहुत मासूम सी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली किसी भी एटम मॉलिक्यूल आयन के ऊपर लगा हुआ फॉर्मल और अपेरेंट चार्ज होता है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा होता है। फॉर्मल और अपेरेंट चार्ज किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर लगा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो इट इज अपेरेंट और फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आयन और कंपाउंड। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज से मुराद क्या है, जरा देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, लेट सपोज मान लेते हैं H2SO4। तो अपेरेंटली H2SO4 के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। सर ये तो एक कंपाउंड है ना, एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या कोई चार्ज होगा? बिल्कुल इसके ऊपर चार्ज होता है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो चार्ज होता है। वो कैसे होता है? H2SO4 इट सेल्फ एक मॉलिक्यूल है। जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है ना, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी चार्ज होता है, किसी भी मॉलिक्यूल पे जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। वो किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। और वो एक्चुअल में किसके बराबर होती है? वो एक्चुअल में बराबर होती है इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन सब के ऊपर लगे हुए चार्जेस के सम के। समझिएगा बात को, फिलहाल सिर्फ समझिएगा, क्या क्यों कैसे वो अभी आगे हमने डिस्कस करना है, सिर्फ समझिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लगा हुआ है और -2 4 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ सल्फर के ऊपर +6 चार्ज लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है अभी हमने देखना है। यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज लगा हुआ है और +1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ओवरऑल इन सबको सम करेंगे ना, कि +1 हाइड्रोजन का, ठीक है, जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो जीरो के बराबर आएगा। तो ये जो मैंने चार्जेस लगाए हैं सर, किस बुनियाद पे लगाए हैं वो तो अभी आपने नहीं समझाया, लेकिन ये जो मैंने चार्जेस लगाए हैं, दीज फॉर्मल चार्जेस आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर्स। इनको हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कहते हैं। अब इनके रूल्स होते हैं, इनको अपने रूल्स याद रखने हैं। वो जो रूल्स है ना, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा फिंगर टिप्स पे याद करवा दूं आप लोगों को इंशाल्लाह। तो वो रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके तकरीबन 8 रूल्स होते हैं, देखेंगे कितने बनते हैं। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के टोटल 8 रूल्स होते हैं। वो अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे याद रखने हैं। सही है जी। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1 आपसे कहता है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट। दुनिया में कोई सा भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में मौजूद है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं रूल लिख भी देता हूं ताकि आपको नोट्स भी बन जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, फ्री एलिमेंट अगर आपको कहीं पर भी नजर आया इस जीरो, पूरी कायनात में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। किसका? कोई भी फ्री एलिमेंट अगर आपको नजर आता है, लेट सपोज आपको सोडियम पड़ा हुआ नजर आ गया, तो सोडियम पड़ा हुआ नजर आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। आपको कहीं पर कैल्शियम पड़ा हुआ नजर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? जीरो। आपको कहीं आयरन पड़ा हुआ नजर आ गया फ्री एलिमेंट में,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0, एटसेट्रा एटसेट्रा। कायनात में कोई सभी अकेला एटम अगर आपको नजर आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। रूल नंबर 1 खलास। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। अच्छा, एटम क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो फ्री एलिमेंट से आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी भी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके ऊपर लगे हुए चार्ज के बराबर होगा। रूल नंबर 2 खलास। मतलब सर आपको सोडियम अगर इस तरीके से नजर आया Na+, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में है, ये भी एटम की फॉर्म में नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सर आपको Zn अकेला नजर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन आयन की फॉर्म में नजर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव वालों के साथ भी यही कहानी होती है। रूल नंबर 2 खलास। रूल नंबर 1, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। रूल नंबर 2, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर। इसी तरह रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कोई मॉलिक्यूल अगर आपको नजर आए और कोई कंपाउंड आपको नजर आए तो ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। कंपाउंड इज ऑल्सो 0। कोई कंपाउंड आपको नजर आए, कोई मॉलिक्यूल आपको नजर आए तो उसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब सवाल ही पैदा होता है सर ये 0 कैसे बनता है। ये 0 बनता है, इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर लीजिए। इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर लीजिए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 से ना इधर आएगा ना उधर आएगा, हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा मान लेते हैं एक और मिसाल लेते हैं, HCl एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, आपको सबूत मिल जाएगा। मैंने कहा ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इसमें मौजूद जो एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन का होता है -1। +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सी भी मिसाल कर सकते हैं। आखिरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल नंबर 4 कहता है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स आइन, कोई अगर कॉम्प्लेक्स आइन है, ये बेसिकली रूल नंबर 2 को एडवांस कर दिया। रूल नंबर 3 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ रूल नंबर 2। सही है, 1 2 आपने याद रखने, 3 4 खुद से बन जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, ये भी हमेशा इसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे आपका सिंपल आइन था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स आइन क्या होता है पहले ये देख लीजिएगा भाई। एक तो आपने आइन देखा Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका सिंपल आइन कहलाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नजर आएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर आपको ऐसे नजर आ रहा है CO3 के ऊपर -2 चार्ज है। अब इसमें मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व हैं, और मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व होने के बाद आपको ये आयन की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में जाके पढ़ना है, ये वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जहां मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व होंगे और वो आयन बन जाएगा तो उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम दे देते हैं। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं भाई। अगर आपके पास SO4 - 2 पड़ा हुआ है, अगर आपके पास SO4 - 2 पड़ा हुआ है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 के बराबर होगा। अगर आपके पास CO3 - 2 पड़ा हुआ है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 2 3 4 तो स्ट्रेट है, जल्दी से फिंगर टिप्स पे लेके आ जाए। रूल नंबर 1 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ free element is 0, oxidation number of ion is equal to its charge, oxidation number of molecule is equal to 0, oxidation number of complex ion is equal to its charge। अब रूल नंबर 5 जरा थोड़ा सा याद करने वाले हैं, 5 6 7 8।
रूल नंबर 5 कहता है भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अभी ये स्पेसिफिक हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉमनली +1। हाइड्रोजन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, शराफत से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सिंपल +1 के बराबर होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? +1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है, क्योंकि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 हो जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इन केस ऑफ, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहले इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है तो मेटल कभी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। मेटल कभी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, क्योंकि मेटल खुद इटसेल्फ रिच इन इलेक्ट्रॉन है। जब मेटल इटसेल्फ रिच इन इलेक्ट्रॉन है तो मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। जब नहीं लेता तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। हाइड्रोजन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ठीक है, इसकी मिसाल इसकी मिसाल बहुत सिंपल है भैया। अगर आप गौर से देखें, आगे मैंने 3 डॉट डाले, HCl के अंदर हाइड्रोजन नॉन मेटल से ज्वाइन है, सही है जी। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब +1, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब -1। इसी तरह NaH के अंदर, सोडियम हाइड्राइड के अंदर अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन मेटल से ज्वाइन है, दिस इज कॉल्ड मेटल हाइड्राइड। यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा +1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा -1। ठीक है जी, तो ये इसकी मिसाल होती है। रूल नंबर 5 इज पर्टेनिंग टू हाइड्रोजन। रूल नंबर 6 क्या है भैया? रूल नंबर 6 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉमनली जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 है। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। ग्रुप नंबर 6 का मेंबर होने की वजह से ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पता है ना, आखिरी शेल में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है जो ग्रुप नंबर होता है। तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करके अपने ऊपर -2 चार्ज ले लेता है। ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, जरा देखते रहिएगा वो एक्सेप्शन। सबसे पहली एक्सेप्शन आती है इन केस ऑफ पर ऑक्साइड्स। अगर आप पर ऑक्साइड्स की बात करेंगे, अब ये सारे याद रखने, ये एमसीक्यू में बड़ा हॉट टॉपिक है, लाजमी पूछता है वो। इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का वो किसके बराबर हो जाता है? वो -1 के बराबर हो जाता है। इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 के बराबर हो जाता है। ऑक्सीजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी तरह जब यही ऑक्सीजन क्या बनाता है? इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, अगर यही ऑक्सीजन क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहां पर आके इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 के बजाय -1/2 हो जाता है, -1/2 हो जाता है। सर ये जो कॉमनली ऑक्साइड बनता है ना, जो मैंने पहले कहा जिसमें -2 होता है, इस ऑक्साइड को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मली या कॉमनली ऑक्सीजन जो ऑक्साइड बनाता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 के बराबर होता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन जिद पे अड़ जाए और ये क्या बनाए? पर ऑक्साइड बनाए, तो पर ऑक्साइड ये कैसे बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है ये Na2O2 की शक्ल में। अभी हम सेकेंड ईयर में देखेंगे जाके, 12th केमिस्ट्री में देखेंगे इसको जाके। Na2O2 की शक्ल में बनाता है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है ऑक्सीजन का। इसी तरह अगर इसको हम गौर से देखें कि सर ये सुपर ऑक्साइड कब बनाता है, ये पोटेशियम से जुड़ता है, KO2 बनाता है और ये इसका सुपर ऑक्साइड होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका मिलेगा वो -1/2 के बराबर मिलेगा। यहाँ तक कोई टेंशन है? एक तीसरी और आखिरी एक्सेप्शन है इसी ऑक्सीजन की। इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड देख लिया -2, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड देख लिया -1, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड देख लिया -1/2। लास्ट होता है इन केस ऑफ फ्लोरीन मोनो ऑक्साइड। इन केस ऑफ फ्लोरीन मोनो ऑक्साइड, फ्लोरीन मोनो ऑक्साइड एक स्पेसिफिक कंपाउंड है
एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिसको OF2 का नाम दिया जाता है। ये OF2 की तरह नजर आता है। फ्लोरीन मोनोऑक्साइड, 2 फ्लोरीन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। फ्लोरीन मोनोऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो बिल्कुल ही आपको बदला हुआ नजर आता है, +2 के बराबर नजर आता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या नजर आता है आपको? +2 के बराबर नजर आता है। ठीक है, तो देयर आर 6 रूल्स जो हमने पढ़ लिए। तो छठा रूल क्या था हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के 3 केसेस हैं, वो तीनों केसेस आपको बिल्कुल हिफ्ज होने चाहिए एकदम पक्की तरीके से। रूल नंबर 7, ये अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, अभी हम ये रूल खत्म कर लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कोई टेंशन है तो बताइएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कॉमनली, हेलोजेंस आर कॉमनली -1, क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है जो इसमें मसले मसाइल कर रहा होता है। कब? जब वो आपका, अच्छा इसमें एक और बात है देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर कॉमनली -1 इन, ये बड़ी काम की बात है, इन बाइनरी कंपाउंड्स। जब भी ये लोग बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं ना नॉर्मली, तो बाइनरी कंपाउंड्स में, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ कि एक क्लोरीन हुआ, एक हेलोजन हुआ, और हेलोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया तो ये मिलके बाइनरी कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस आर कॉमनली -1 इन बाइनरी कंपाउंड। लेकिन बाइनरी कंपाउंड के अलावा एक इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है। वो क्या एक्सेप्शन है? हेलोजन, हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। ये बेटा बहुत गहरी बात कर रहा हूं, इसको समझिएगा। फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन के अलावा हेलोजेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, show positive oxidation state when attached to या when combine with oxygen। आई रिपीट कि भाई हेलोजेंस का बिहेवियर ऐसा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, -1 चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। सही है जी, ये इनका बिहेवियर है सर, बहुत अच्छा से याद कर लिया, पक्का हो गया। इस बिहेवियर के बाद क्या कहा गया कि भाई फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन के अलावा वो हेलोजेंस जो बाकी सारे हैं, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये जब ऑक्सीजन से अटैच होते हैं तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है नेगेटिव से बदल के किस में कर लेते हैं? पॉजिटिव से कर लेते, पॉजिटिव में कर लेते हैं। इसकी बहुत कॉमन मिसाल आप लोगों ने देखी है, आपने HCl देखा हुआ है। HCl सबको पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl में क्या होता है? HCl में जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है तो हाइड्रोजन की +1 होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन की -1 होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन जैसे ही इनके दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है, HOCl बनता है, तो HOCl में तबाही मच जाती है। वो तबाही क्या मचती है? हाइड्रोजन बेचारा तो इलेक्ट्रॉन देगा +1, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है -2, क्लोरीन यहाँ मजबूरी में इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज आता है। ये आपके पास HOCl का स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ पर आगे भी देखिएगा। HClO3, HClO3 में क्या होगा? HClO3 में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 3 ऑक्सीजन है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, इन्नलिल्लाह, मैंने 3 लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ऑक्सीजन, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? +3, और हाइड्रोजन के ऊपर होता है, अच्छा इसके ऊपर होता है, क्लोरीन के ऊपर +5, वो HClO2 में होता है +3। इसको ऐसे कर ले, ज्यादा गंदा नहीं करते, ये ले, अब सही है। ये HClO2 है, HClO2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? -4, क्लोरीन +3 होता है और हाइड्रोजन +1 होता है। इसी तरह HClO3 भी होता है और HClO4 भी होता है, इसको क्लोरेट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज
क्लोरेट्स, इनका नाम होता है बेटा क्लोरेट्स। ये क्लोरेट्स क्या होते हैं, जिसमें आपका जो हेलोजन होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, इसके ऊपर हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। या हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव। लास्ट रूल ऑक्सीडेशन नंबर का, तो रूल नंबर 8 आपसे कहता है, रूल नंबर 8 आपसे फरमाता है भैया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A 2A 3A वुड बी +1 +2 +3। एक जेनेरिक रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप, ये एक जेनेरिक रूल है कि भाई ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 2A का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 3A का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो वो क्या होते हैं, +1 होता है, +2 होता है एंड +3 होता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, +1 +2 और +3 होता है रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्विकली मुझे बताइएगा, ये 8 रूल्स मैं बहुत तेजी से रिकॉल करूंगा। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने भी आने चाहिए। ये तो बहुत बेकार सवाल होता है, मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया तो समझे आपकी लॉटरी लग गई। ये आपकी लॉटरी वाला सवाल है। अब इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए भाई। वो देगा K2Cr2O7, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके ऊपर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल के बता दो। तो अब ये इतना मासूमाना सवाल है, अगर ये आप नहीं करके आएंगे तो बेटा एक नंबर अपने गवा कर आएंगे, अगर आ गया तो लॉटरी लग गई। नॉर्मली एग्जामिनर जब हल्का होता है या हल्का पेपर बनाते हैं तो इस किस्म के सवाल डाल देता है वो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है सिंपल +1। ठीक है जी, और +1 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको मालूम करना है उसको एक्स कह दें, सर 2 बार है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का चंदा मैंने क्या बताया आप लोगों को, ऑक्सीजन का क्या बताया, -2, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, +2 + 2x। अच्छा, इक्वल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको 0 से लेकर प्लॉट कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 +2x -14 = 0। तो यहाँ पर जो मेरा बेटा x की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास, 14 में से 2 निकालेंगे 12, 12 उधर जाके +6 +12 हो जाएंगे, +12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर वुड बी इक्वल्स टू +6। तो इसका आंसर जो आ जाएगा +6। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6 होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, चैंपियन होते हैं, वो यहीं पे रख के सॉल्व कर लेते हैं, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल आप इतनी अच्छी मैथमेटिक्स अपनी रख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा आप इसको 30 सेकंड लगा के सॉल्व कर ले। अच्छा जी, अगला मैं आपको बता रहा हूँ, जो जल्दी से मुझे बताइएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। वैसे तो इसमें याद होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा कॉमन कंपाउंड है, अक्सर यूज करते हैं आप लोग, KMnO4। KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज KMnO4 में क्या होगा। सेम तरीका, कोई मुश्किल बात नहीं है। सर ये +1 हो जाएगा, सर इसको x बोल दिया, सर ये 4 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 8 में से 7 हो जाएगा माइनस का, उधर जाके +7। ठीक है, इसको x भी कह सकते हैं, इसको मैग्नीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने x कह दिया। अब जनाब आखिरी सवाल, पेपर में इसी तरह आते हैं बिल्कुल, वो एक एलिमेंट को बोल देगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, और बाकी सबका वो आपको बताएगा नहीं। इतना अच्छा नहीं है, 2 क्लास के बच्चे नहीं हो आप लोग कि वो प्लस माइनस करवाने का इम्तहान ले रहा है आपसे। बाकी सबका वो आपको बताएगा नहीं, बाकी सबका आपको पता होना चाहिए। जिसका निकालने गए हैं सिर्फ उसका निकालेंगे, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर यू मस्ट हैव टू नो। अगर नहीं पता तो बेटा अपने लिए भी दुआ करना, सर के लिए भी दुआ करना। बहुत सारी दुआ कबूल होती हैं ऐसे बच्चों को जो बेचारे इतने मासूम होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, अच्छा जी, Cr2SO4 ट्राइस। अब इसके अंदर मुझे बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। यस, किसी का आंसर अभी नहीं आया। जी बेटा, ये जो 8 निकला है ये -2 है जो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना है। ये -2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना है एग्जैक्टली। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, +3 निकाल लिए, शाबाश। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मालूम करना है, इसको x रखा, x को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से।
x को मल्टीप्लाई करा दिए 2 से, प्लस हमने एक ब्रैकेट खोला, करली ब्रैकेट खोला यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं, ये तो पता है ना, ऑक्सीजन ऊपर होता है, फिर उसके नीचे होता है सल्फर। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ना, तो यू मस्ट हैव टू नो सल्फर का +6 होगा। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ग्रुप के हैं, तो दोनों का एक जैसा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन -2 होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा था ऑक्सीजन -2 होगा, तो सल्फर को लाजमी +6 होना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन सल्फर का फिर बैलेंस होगा। सही है, तो सल्फेट के अंदर इसको याद रख लें। अब जिसको याद हो जाता है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद होता वो इसको रट्टा मार ले, क्योंकि अभी हम खोल के इसको बिल्कुल एक एक एलिमेंटल वाइज नहीं पढ़ सकते टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। ऑक्सीजन और सल्फर जब एक साथ होते हैं तो ऑक्सीजन पे -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर पे -2 नहीं हो सकता, सल्फर पे लाजमी +6 होगा, सल्फर पे लाजमी +6 होगा। लेकिन H2S की शक्ल में, H2S की शक्ल में अगर आप देखेंगे तो H2S में अब ऑक्सीजन नहीं है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फर पे -2 होगा और हाइड्रोजन पे +1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन अगर साथ हो जाएं तो सल्फर पे +6 होता है, अदरवाइज +6 पे नहीं होता। एज अ होल -2 नहीं होगा, होल ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा 0 होता है, होल हमेशा 0 होता है। ये मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ मेरा बेटा, ये मैं ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ। होल हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर गौर से देखेंगे, +6 -2, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्लैक पेन क्यों लगा दिया यहाँ पर? हाँ जी, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट को मैंने बंद किया और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 3, तो उस पूरे ब्रैकेट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 0, इसको हम फिर आखिर में 0 मान लेंगे। ये हो जाएगा 2x। सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ था, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 सल्फर से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2x प्लस 2 4 जा 8, -8 + 6 क्या होता है? -8 + 6 -2 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 3, विच इज इक्वल्स टू 0। 3 2 जा -6, -6 उधर जाके +6 होगा, +6 2 से डिवाइड होगा, तो x का आंसर वुड बी इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी क्लास की मैथमेटिक्स है, इसमें जो साइंस है ना वो पहले स्टेप में खत्म हो गई, जहां पर आगे आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर बताया। लास्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, लास्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। कैल्शियम Ca, H2PO4, H2PO4, और यहाँ पर आ गया ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें आपने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कैल्शियम आपको पता है, हाइड्रोजन आपको पता है, ऑक्सीजन आपको पता है, तो इसको करने में कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कोई टेंशन है तो बेटा फिर दुआ करें अपने लिए भी और सर के लिए भी। क्लियर है ये, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, शोर मचा हुआ है क्लास में, तो हमने इसको बंद कर दिया। बच्चे कह रहे हैं सर शोर मचा हुआ है क्लास में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3। अब ये सवाल पेपर में आ जावा है, ये सवाल एग्जैक्टली पेपर में आ जावा है। तो ये बोलता है कि भैया आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, एक कंपाउंड आइडेंटिफाई करो इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ON से मुराद ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आयरन इज +3, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये कंपाउंड आइडेंटिफाई करो। उसने ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन उसने रखा FeO, आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन उसने रखा FeCl2, आयरन क्लोराइड, ठीक है, FeCl2, फेरस क्लोराइड, ठीक है। सी ऑप्शन उसने रखा कि भाई Fe2O3, Fe2O3, और डी ऑप्शन उसने रखा Fe3O4, Fe3O4। अच्छा, ये बात आप लाजमी याद रखिएगा, Fe+2 की फॉर्म में हो, ये वैसे हम पढ़ेंगे भी आगे जाके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, Fe+2 की फॉर्म में इसका नाम होता है फेरस, ठीक है। और अगर यही Fe+3 की फॉर्म में हो तो मेरा बेटा इसको हम कहते हैं फेरिक।
अच्छा जी, बेटा यहाँ पे अजान हो रही है, तो मैं अजान की वजह से अजान का ब्रेक ले रहा हूँ। 5 मिनट का अजान खत्म होती है मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अजान हो रही है, आप लोग इधर ऑब्वियसली नहीं हो रही होगी। अभी सवाल है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप क्विकली बता सकते हैं, इसके ऊपर -2 होगा तो आयरन का +2 हो जाएगा, गलत आंसर ये। इसके ऊपर देखेंगे तो अगेन -2 होगा तो इसका +2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का -2 है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा ओवरऑल। -6 को बैलेंस करने के लिए +3 होगा, एक आयरन सॉरी -6 को बैलेंस करने के लिए +6 होगा, 2 आयरन है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक आयरन पे +3, दूसरे आयरन पे +3, तो ओवरऑल +6 हो जाएगा। जब +6 हो जाएगा तो ये +6 -6 क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है जो पेपर में अक्सर बेशतर आता है, मतलब लाजमी नहीं कि सिर्फ ये सवाल आएगा, इसी को रख के और सवाल आ जाते हैं। अच्छा, अब एक टॉपिक है उसका एमसीक्यू में इतना कोई खास लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है आपसे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, यूज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू आइडेंटिफाई एटम्स बीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एटम आपका आइडेंटिफाई करना आपने कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इसके सवाल कैसे आते हैं जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर वाली शीट मैंने लगा दी, चलिए कोई बात नहीं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथोडोलॉजी होती है, वो मेथोडोलॉजी अभी हम नीचे देखते हैं क्या होती है। उसमें क्या होता है सर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, electrons are added to the left right side of the reaction for the oxidation of reaction, electrons are not involved। अच्छा, पहले तो इसमें से वो सारे ऑप्शन जो बिल्कुल ही गलत है वो क्लियर कट ऑफ कर लेते हैं। electrons are not involved in the redox reaction, ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इसको मैंने कट ऑफ कर लिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर एट द सेम टाइम। अभी क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर एट द सेम टाइम। अब दिस स्टेटमेंट इज समहाउ ट्रू। जैसे जैसे आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। लेकिन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बीसीक्यू। बीसीक्यू स्टैंड्स फॉर बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल आंसर नियर टू करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मैं एक मिसाल देता हूँ, जरा इस मिसाल को समझेंगे ना आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है SO2, ठीक है जी। और ये ऑक्सीडाइज हुई, ऑक्सीडाइज होके इसने क्या किया, SO4 बना लिया। इसने क्या बना लिया, SO4-2। ये इक्वेशन है। ये मुझे पहले बस ये बता दें, इस इक्वेशन को आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे। ये जो -2 लगा हुआ है ना, ये -2 किसके ऊपर लगा हुआ है, पूरे आयन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, पूरे SO4 के ऊपर लगा हुआ है। दिस इज नॉट ऑन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे नहीं लगा हुआ, ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो SO4-2 इसको आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिडक्शन। सर आपने डेफिनेशन बताई थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो अगर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो अगर, तो वो क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो सर वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मेक सेंस, कोई टेंशन है। अब सिर्फ मुझे ये बता दें, सिर्फ मुझे ये बता दें, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सर किस पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं बैलेंस है या नहीं। मैं बेटा पूछ रहा हूं, क्या इसमें सल्फर और सल्फर बैलेंस है, यस सर सल्फर बैलेंस है। क्या इसमें ऑक्सीजन बैलेंस है, नो सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा, वाटर लगाना होगा, बहुत कुछ लगाना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तीसरी चीज, क्या इस इक्वेशन के चार्जेस बैलेंस है, मैंने 3 बातें पूछी हैं।
सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस। क्या चार्ज बैलेंस है इस इक्वेशन में? सर चार्ज बैलेंस से मुराद क्या होता है? अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें तो SO2 मौजूद है, SO2 के ऊपर क्या चार्ज है? SO2 के ऊपर क्या चार्ज है? सिफर। प्रोडक्ट साइड पे देखा जाए तो SO4 है, SO4 के ऊपर क्या चार्ज है? -2। क्या चार्ज बैलेंस है? यस और नो पूछ रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं आपसे। चार्ज बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीडेशन इक्वेशन के अंदर चार्ज बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीडेशन इक्वेशन के अंदर चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पे लगाए जाते हैं। कितने, कैसे, क्यों, वो आगे का चैप्टर है, मतलब आगे अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लगाए जाते हैं। ठीक है। LR आप लोग पढ़ते हैं ना, LR लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो उससे जरा समझे। LR रिडक्शन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे लगाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पे लगाए जाते हैं, RO के नाम से याद रखिएगा। इसकी तरकीब कर लें कि भैया इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए रिडक्शन वाली इक्वेशन पे लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन पे राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। अभी करके भी दिखाते हैं, ये भी करेंगे भी। इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हाउ इज द चार्ज बैलेंस? चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाता है? तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अभी हम वही बहस कर रहे हैं थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अगर ऑक्सीडेशन इक्वेशन होगी OR, OR का मतलब राइट साइड पे, लेफ्ट। रिडक्शन वाली इक्वेशन होगी तो LR, लेफ्ट साइड पे। मेक सेंस? व्हेन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड व्हाट इज रिक्वायर्ड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करते हुए इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो क्या पता होना चाहिए? डिटरमाइन द चेंज ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है एटम के, वो पता होना चाहिए। इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल दोनों तरफ बैलेंस करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। एड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स टू, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो जब इस इक्वेशन को बैलेंस करने जाऊंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट भी लगाऊंगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। मेक सेंस? आगे चलते हैं। विच इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन? हु इज ऑक्सीडाइजिंग इन द रिएक्शन? इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बस ये बता दीजिए। इस इक्वेशन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये बता दीजिए। तो भाई ये इक्वेशन क्या है, इसको जरा शरीफानी अंदाज में लिख लेते हैं। Fe+ का 3Cl2, Fe+3Cl2, और क्या बना रहा है? 2 टाइम्स FeCl3 बना रहा है ये। अब कह रहा है भाई कौन इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये सवाल पेपर में पूछा जाता है मासूमाना अंदाज में। ये सवाल आपसे पूछा जाता है पेपर में। अब गौर से देख लीजिएगा, सिर्फ मुझे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने पढ़े हैं उसको देख के बताइएगा। आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए? सर यहाँ पे आयरन क्या आयन की फॉर्म में? नो। क्या कंपाउंड की फॉर्म में? नो। सिंपल एलिमेंट है तो एलिमेंट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। तो आयरन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। बट वेन एवर आयरन इज कनेक्टेड विद द Cl, आयरन जब Cl से कनेक्ट होगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो आयरन विल बी ऑक्सीडाइज। आयरन क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। Cl के ऊपर जरा मुझे बताइएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर सिफर, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर सिफर होता है, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर। यहाँ पे जाके Cl का होगा -1, 3 दफा Cl लगे हुए तो -1 × 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, 0 से माइनस की तरफ गया है, तो इट विल रिड्यूस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मतलब रिड्यूस। तो इसने पूछा भी ये विच इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो हुआ है आपका आयरन बाबू। जो आयरन बाबू है वो आपका क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लियर है? कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इस किस्म के सवाल पेपर के अंदर आते हैं जो अपने बताने होते हैं। अब यहाँ पे आता है भाई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन।
अब इक्वेशन बैलेंस करना मैं पूरा आपको नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ उसके मोटे मोटे स्टेप्स बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज में आएंगे, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करना ये आपका इंटरमीडिएट का रोल है। आपने इंटरमीडिएट में इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, यहाँ पे आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी, आपको सिर्फ स्टेप पता होने चाहिए, दैट्स इनफ। आपसे सिर्फ पूछेगा भाई अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं तो किस वक्त क्या करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सिर्फ मैं दोबारा बता रहा हूँ, इक्वेशन बैलेंस करना, बैलेंसिंग सीखना, दिस इज नॉट योर कोर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। ये आपका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो आपसे इक्वेशन देके बोलेगा नहीं कि इसको बैलेंस करो। और अगर वो आपसे ऑप्शन में पूछता है ना कि भाई बैलेंस इक्वेशन कौन सी, वो बता दो, तो उसको बताने का 1 मिनट का तरीका है, उसके लिए कोई मेथड पता नहीं होना चाहिए आपको। आपको बैलेंसिंग नहीं करनी। इक्वेशन में अगर आपसे पूछता है, लेट सपोज आपको वो इक्वेशन देता है और बोलता है 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करो कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, तो उसका बहुत छोटा सा तरीका वो भी आपको बता देता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड है वो। लेकिन फिलहाल जो आपको पता होना चाहिए ना, वो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन के अंदर उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, जो मैंने ऊपर आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली एमसीक्यू की सूरत में। अब होता क्या है भाई, आपको एक इक्वेशन दी उसने, क्या इक्वेशन दी, उसने कहा कि ये एक इक्वेशन है, बताओ क्या ये बैलेंस है या नहीं है, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसकी बैलेंसिंग वाली शक्ल कैसी नजर आएगी। तो अगर ये सवाल आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में आता तो आपको पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती, लेकिन ये सवाल आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में आया है तो वहां पर आपको ए बी सी डी ऑप्शन गिवन होंगे। तो जो ए बी सी डी ऑप्शन है ना, वहां पे जाके सिर्फ चेक कर लेना कि भाई जहां पे बैलेंसिंग ओके होगी उस पर टिक करके आ जाना। लेट सपोज ये उसने इक्वेशन दी और बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस, इनमें से 4 ऑप्शन में से इसकी बैलेंस फॉर्म कौन सी है। तो अभी मैं इसकी बैलेंस फॉर्म निकाल के दिखाता भी हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सीखना, ये अपने दिमाग के साथ खेलने, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ सारे स्टेप्स बताऊंगा, उसको इम्प्लीमेंट करना, आप कर लेंगे बैलेंस। लेकिन यहाँ पे सीखना, मल्टीपल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना, ये आपकी यूजलेस है, आप फालतू में अपना दिमाग खर्च करोगे, इससे बेहतर है अपना दिमाग किसी प्रोडक्टिव चीज के ऊपर लगा लो। सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी ना, उसको चेक करना है क्या ये बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे सल्फर की तादाद 1 है, एक सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर इज बैलेंस। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 और 4 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दफा है सर, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दफा है, नॉट बैलेंस, ठीक है, नॉट बैलेंस, ये बैलेंस है। मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज आपके पास यहाँ पे +1 है, 1 दफा है, और मैंगनीज यहाँ पे ओवरऑल 1 दफा है, तो मैंगनीज बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। एक और चीज, आपको चार्ज बैलेंसिंग भी देखनी होती है, आपको चार्ज बैलेंसिंग भी देखनी होती है। वो कैसे देखते हैं, चार्ज बैलेंसिंग कैसे देखते हैं भाई, SO2 के ऊपर क्या चार्ज है मुझे बताइए, इतनी तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया है। SO2 के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए सर, SO2 के ऊपर चार्ज होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 होगा। MnO4 के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, ओवरऑल क्या चार्ज लगा हुआ है MnO4 के ऊपर, -1। तो यहाँ पे जो चार्ज है 0 SO2 का, और -1 इसका, 0 -1, लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है। राइट हैंड साइड पे देखें, SO4 पे क्या चार्ज है सर, क्या चार्ज है ओवरऑल, -2, लिख दिया। और Mn के ऊपर क्या चार्ज है सर, +2, -2 +2 क्या हो जाएगा, 0। क्या ये चार्ज बैलेंस है इक्वेशन में, नहीं। तो इजी लफ्जों में ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और इसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आप हर ऑप्शन के ऊपर ये वाली साइंस लगाएं, और जिस ऑप्शन के ऊपर आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग बैठ जाए आप उस पर टिक करके आ जाए। आपको इक्वेशन बैलेंसिंग सीखने की जरूरत नहीं है। यू हैव 4 ऑप्शंस, जिसमें से एक ऑप्शन बैलेंस है, जिसमें से एक ऑप्शन बैलेंस है, उस पर जल्दी जल्दी देख लें, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैग्नीज मैग्नीज, जहां पर सारी चीजें बैलेंस हो जाए, एटम्स भी और चार्ज भी, उस पे बेधड़ल्ले से टिक लगा कर आ जाए कि ये मेरा आंसर है। आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आपको बैलेंसिंग सीखने की जरूरत नहीं है।
4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उन चारों ऑप्शंस पे यू हैव टू जस्ट टिक कि भाई कौन सा बैलेंस है, उस पे आपने अप्लाई करके देखना है। और ये अप्लाई करना बहुत आसान है कि भाई सल्फर इतनी बार है, सल्फर इतनी बार है, ऑक्सीजन इतनी बार है, ऑक्सीजन इतनी बार है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इतनी बार है, हाइड्रोजन इतनी बार है, और मैग्नीज है, मैग्नीज इतनी बार है। दिस पॉइंट इज क्लियर? कोई टेंशन इसमें? यस और नो? खामोशी का आलम है, सन्नाटा है, दीवारों से बातें कर रहे हैं सर। जी, ओवरऑल चार्ज दिया होता है, हमेशा ओवरऑल चार्ज दिया होता है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। लेकिन 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 अब इसमें मेथोडोलॉजी क्या फॉर्म होती है वो मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। आइए आते हैं, मैं रिपीट भी करता हूँ, परेशान मत हो, भी इसकी इक्वेशन बैलेंसिंग भी दिखाऊंगा मैं। सब कुछ करेंगे, कुछ किए बगैर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे कुछ किए बगैर। तो मेरा बेटा, सबसे पहले आपको जब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए आपको एक चीज क्लियर करनी है। वो चीज क्या क्लियर करनी है कि इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है। सर ये कैसे क्लियर होगा? बहुत आसान तरीका है इसका भाई, बहुत आसान तरीका है, हर ऑलमोस्ट 99% इक्वेशन में नजर आएगा। सल्फर जो है उसके पास यहां पर कितने ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट साइड पे? सल्फर के पास रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन थे? सर 2 ऑक्सीजन थे। प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए? सर 4 हो गए। इंक्रीज इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ सल्फर के साथ? सल्फर के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलर लाइक अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के पास रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन थे? सर 4। प्रोडक्ट तक जाते जाते बढ़ गए या कम हो गए? सर कम हो गए। ऑक्सीजन का कम होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो मैग्नीज वाला पार्ट यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, सल्फर वाला पार्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब इस चीज को आपने ऑक्सीजन से बता दिया, सिर्फ मुझे यस और नो में बताइएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, सिर्फ मुझे यस और नो में बताइएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोजन होता, तो क्या हाइड्रोजन को देखते हुए आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फैसला कर सकते थे? यस और नो? अगर ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन होता, तो क्या ये फैसला कर सकते थे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है? यस सर। जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता वो रिडक्शन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता वो ऑक्सीडेशन। मेक सेंस? ये दोनों मेथड भी अगर फेल हो जाए, वैसे कभी फेल नहीं होंगे, ये दोनों मेथड भी अगर फेल हो जाए तो आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये दोनों मेथड भी फेल हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ रहा है। सर वो कैसे चेक करेंगे? SO2 है, SO2 के ऊपर ऑक्सीजन जो है ना वो होता है -2। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये -4 हो जाएगा। सल्फर इसको बैलेंस करने के लिए +4 लेके बैठा हुआ है, तो रिएक्ट SO2 में सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है। SO2 में सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है। जब SO4 में जाएंगे ना, तो SO4 में जब कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर के ऊपर +6 चार्ज मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सल्फर विल बी ऑक्सीडाइज। और मैग्नीज पे चार्ज आपको घटता हुआ नजर आएगा। इस केस में मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज होता है। जब निकालेंगे आप उस तरीके से तो +7 होता है। यहाँ आते आते +2 हो गया, तो व्हाट डज इट मीन? ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सबसे आसान तरीका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लें। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन कम हो रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूस होना, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का बढ़ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये सिंपल मेथड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले आप इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन वाली को ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन वाली को रिडक्शन में। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूं, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लर्न हाउ टू बैलेंस, इसको बैलेंस करना कैसे है ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, बैलेंस करने के लिए काम क्या क्या करना पड़ता है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, वो कैसे करना होता है। तो ओवरऑल आसान लफ्जों में पूरी सीख ही जाते हैं इक्वेशन, लेकिन कुछ टाइनी स्टेप्स होते हैं, कैलकुलेटिव स्टेप होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। तो इसीलिए मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें एक एक स्टेप करना है और सारी इक्वेशंस बैलेंस कर देनी है, नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव ये है ब्रॉडर व्यू में कि सर ये काम करते कैसे, क्या कैलकुलेशन होंगी, कैसे होंगी, छोड़ दें वो, ठीक है। तो भाई इसका स्टेप नंबर वन होता है, द स्टेप नंबर वन इज स्प्लिट इनटू हाफ इक्वेशन। अपनी मेन इक्वेशन को स्प्लिट कर दे हाफ इक्वेशंस में। हाफ इक्वेशन मतलब सर ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीडेशन वाली अलग कर दें, रिडक्शन वाली अलग कर दें। ये मैंने पकड़ी ऑक्सीडेशन वाली, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। बैलेंसिंग हाफ इक्वेशन, स्प्लिट इनटू हाफ इक्वेशन। और दूसरी रिडक्शन वाली कौन सी थी, MnO4, MnO4 माइनस, ये किसमें जा रहा है, प्रोडक्ट साइड पे इसका जो रिलेटिव बन रहा है वो बन रहा है Mn+2। प्रोडक्ट साइड पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, Mn+2, ठीक है। तो ये आपकी हाफ इक्वेशंस आ गई हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा कि ये आपकी ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और दिस इज योर रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ये आपकी ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है और ये आपकी रिडक्शन वाली इक्वेशन है। क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें आपने स्टेप नंबर 2 क्या करना होता है, मैं स्टेप नंबर 2 भी साथ साथ ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इक्वेशन में आपको बैलेंस कर दूंगा इंशाल्लाह, एक में बैलेंस हो जाएगी एक स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1 तो आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2 होता है भाई बैलेंसिंग हाफ इक्वेशन, बैलेंसिंग करो इन हाफ इक्वेशंस की, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बोलेगा, बैलेंसिंग हाफ इक्वेशंस, हाफ इक्वेशंस को बैलेंस करो, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मौजूद हैं तो उनके अलावा अगर कुछ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर कुछ है तो उसको बैलेंस कर दो। तो आपने चेक किया, सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फर है जो ऑलरेडी बैलेंस है, सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीज है जो ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये स्टेप तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये करना जरूरी नहीं है। दिस इज द वेरी क्रिटिकल स्टेप। स्टेप नंबर 3 जो बेटा आपको इसको अलग करता है, आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग को, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे फैसला करना होता है कि आप कौन से मीडियम में इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। तो एसिडिक मीडियम का मेथड अलग है, बेसिक मीडियम का मेथड अलग है। हमारे कोर्स के अंदर ज्यादातर इक्वेशन एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम के हवाले से ही पूछेगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। आइए अभी कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल सा काम है। आप बोलेंगे सर इतनी मुश्किल बात, इतनी आसान सी बात थी, आप फालतू में बोल रहे थे मुश्किल है। अरे भैया तुम कहाँ नाच रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम। अभी कर लेते हैं भाई, इसको मैं पकड़ता हूँ, थोड़ा साइड में ले गया। जी जनाब, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, जरा गौर से देखिएगा, मैं अलग रंग से कर रहा हूँ। पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे, सर 2। कितने ऑक्सीजन है राइट साइड पे, सर 4। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने पानी पिला दो, है। रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन कम है तो आपने कैसे बैलेंस करना है, 2 गिलास पानी इसको पिला देना है, 2H2O लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा आपका। इस बात को बेशक अगर लिखना चाहें तो उर्दू में लिख लें, लेकिन अगेन आपने सिर्फ स्टेप याद होना चाहिए, आपको करने वरने की जरूरत नहीं है। हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं इस बात को लिख लीजिएगा। जिस इक्वेशन में जितने जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, और ऑपोजिट साइड के ऊपर हाइड्रोजन बैलेंस कर दें विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। यहाँ पे
2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 4H पॉजिटिव लगा देंगे, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सबसे पहले पानी पिलाना है, पानी पिलाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। जैसे ही आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, जैसे ही आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, तो ऑपोजिट साइड पे जाके आप H पॉजिटिव लगा देंगे, तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। नीचे वाली कर चुके होंगे मेरा ख्याल है। रिडक्शन वाली इक्वेशन में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने गिलास पानी पिला दें। 4 गिलास पानी पिलाया, 4 गिलास जैसे ही पानी पिलाया तो उतने ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन अनबैलेंस करने के लिए फिर ऑपोजिट साइड पे उससे डबल हाइड्रोजन H पॉजिटिव की सूरत में लगा दें, बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। किसी को कोई टेंशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने में मेरा ख्याल है होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बेटा ये तो इससे भी आसान तरीके से मैं क्या पढ़ाऊं। कोई टेंशन नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैं रिपीट कर देता हूं, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने पानी पिला दें। पानी पिलाने से भाई यहाँ पे एक्चुअल इक्वेशन थी SO2 और SO4, रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन कम थे उतने आपने पानी पिला दिए। पानी पिलाने से ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन को आपने 4H पॉजिटिव लगा के बैलेंस कर लिया। ठीक है, अगर कोई टेंशन हो तो फिर मेरा बेटा, अगर कोई टेंशन हो मेरा बेटा तो फिर आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 3 कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो। स्टेप नंबर 4 आपसे फरमाता है भाई चार्ज को बैलेंस करो। दिस इज द वेरी क्रिटिकल स्टेप, और यहीं पर आपसे वो MCQ भी मैंने आपको दिखाया था, उसने पूछा बता। स्टेप नंबर 4 आपसे कहता है कि भाई बैलेंस करो, बैलेंस करो चार्जेस दोनों इक्वेशन में। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बैलेंस चार्जेस। चार्जेस बैलेंस करोगे, ऊपर MCQ में पूछा था चार्ज कैसे बैलेंस किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ, किसको ऐड करने से चार्ज बैलेंस होता है सर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से चार्ज बैलेंस होता है। मेक सेंस, क्लियर हो गया भैया। अच्छा जनाब, इस पे हम आते हैं, इसको कर देते हैं नीचे, पहले एक इक्वेशन को फारिग करते हैं फिर दूसरी इक्वेशन पे आएंगे। अब पहले तो आपको मुझे पता होना चाहिए कि बिफोर आफ्टर वाली पिक्चर जब तक नहीं देखेंगे ना मजा ही नहीं आएगा। पहले बिफोर आफ्टर करते हैं। भाई बिफोर बैलेंसिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बिफोर बैलेंसिंग, और ये अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा इसके अंदर। बिफोर बैलेंसिंग अगर मैं चार्ज निकालूं, तो भाई यहाँ बिफोर बैलेंसिंग सर चार्जेस होंगे। बिफोर बैलेंसिंग अगर मैं यहाँ निकालूं, तो वाटर का चार्ज होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर हमेशा जीरो होगा। जीरो 2 दफा है तो जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज है जीरो। सल्फर डाइऑक्साइड, इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस जीरो आंसर वुड बी इक्वल्स टू, रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो है, इसको मैं लिख देता हूँ, बाद में ओ ना लगे आप लोगों को। ठीक है, ये जीरो है। प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो SO4 के ऊपर -2। अच्छा, मैंने इक्वेशन कॉपी करने में कोई भंडा मारा मुझे लग रहा है। यस, SO4 के ऊपर -2 था, मैं लगाना भूल गया। ये इसमें बच्चे अमूमन गलती कर देते हैं, और इस गलती से पूरा पेपर, पूरा सवाल बर्बाद हो जाता है। SO4 पे -2 था, तो जब SO4 पे -2 है तो पूरे SO4 के ऊपर है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है खुदा ना खास्ता, ये पूरे SO4 पे है। तो ये -2 एज इट इज आ गया यहाँ पर। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 4 दफा हाइड्रोजन है, तो 4 वन जा क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे +4 हो जाएगा। +4 और -2 आंसर आएगा +2 के बराबर। तो क्या चार्ज बैलेंस है, यस और नो, यस और नो। नहीं सर, चार्ज बैलेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में चार्ज कैसे बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लगाना है सर, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लगाना है, यस। OR था ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट साइड पे लगाना है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पे लगाना है, नॉट मैं तो भी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। OR था ना, RO था, इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड पे लगाना है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूल गया, इतनी बार रिकॉल करवा दो ना आपके, मेरा दिमाग के गेयर अटक जाते हैं। तो भाई ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पे लगाना है। देखो बेटा, इसका कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा सा, चार्ज बैलेंस करने हैं। एक तरफ जीरो चार्ज है और एक तरफ +2 चार्ज है,
चार्ज बैलेंसिंग फिक्स है, किसकी मदद से करनी है? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करनी है, इलेक्ट्रॉन की मदद से करनी है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है आप बैलेंस करने के लिए वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हो। मतलब बैलेंस करने का एक ही रास्ता है, या तो इस 0 को +2 कर दो, चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, या इस +2 को 0 कर दो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप चार्ज बैलेंसिंग चार्ज को बढ़ा के नहीं कर सकते, हमेशा कम करके करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस करने का फैक्टर, इलेक्ट्रॉन होता है मददगार, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताइए, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। कौन सी साइड पे? प्रोडक्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर मुझे इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो -2 होगा, +2 -2 वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। चार्ज की बैलेंसिंग हो गई। आफ्टर द बैलेंसिंग ये काम हुआ, आफ्टर द बैलेंसिंग ये काम हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आके क्या होगा भैया? यहाँ पर आके हम देखेंगे बिफोर बैलेंसिंग, पहले शक्ल देखते हैं, बिफोर बैलेंसिंग देखते हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझे, जिसको कोई टेंशन है दोबारा समझे। हाइड्रोजन +1 नजर आ रहा है, कितनी बार है हाइड्रोजन? 4, तो ये हो जाएगा +8। ये क्या हो जाएगा सर? +8। MnO4 -1 नजर आ रहा है, कितनी बार है सर? 1 बार है, क्योंकि ये चार्ज पूरे MnO4 पे लगा हुआ है। तो +8 -1, द टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट साइड वुड बी इक्वल्स टू +7। द टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट साइड वुड बी इक्वल्स टू +7। ये किसके बराबर हो जाएगी? +7। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्लस माइनस का फड्डा है। ठीक है जी, +7। इतनी गंदी राइटिंग क्यों हो गई है भाई मेरी? प्रोडक्ट साइड देखो, इसके ऊपर चार्ज है +2, सर +2 लिख दिया। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के ऊपर चार्ज 0 होगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 से 0 हो जाएगा, तो +0। तो इस तरफ चार्ज क्या आ गया? +2। अब एक तरफ है +7, एक तरफ +2। +2 को +7 नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज कभी बढ़ाया नहीं जाता। चार्ज हमेशा बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन की मदद से, इलेक्ट्रॉन हमेशा वैल्यू को घटाता है। तो +7 को +2 कर सकते हो, +2 को +7 नहीं कर सकते। तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? आप इलेक्ट्रॉन लगाओगे रिडक्शन वाली इक्वेशन पे, रिडक्शन वाली इक्वेशन पे लेफ्ट साइड पे, RL LR लॉजिकल रीजनिंग, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे? सर दोनों नंबरों में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना दोनों में। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे मेरा प्यारा बेटा? आप यहाँ पर लगा दोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -5, -5 +8, तो ये क्या हो जाएगा? -5 +7, -5 +7 वुड बी इक्वल्स टू प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2 हो जाएगा। 7 में से 5 निकालोगे तो 2, तो ये वाला 2, ये वाला 2, चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बस यही आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है, जिसका तमाशा होता है। क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन इक्वेशन को और रिडक्शन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तरीका क्या है भाई? तरीका ये है कि सर जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हो उतने पानी पिला दो, पानी पिलाने से हाइड्रोजन अनबैलेंस होंगे, अपोजिट साइड पे उतने हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन लगाने नहीं, H2 नहीं लगाना, H पॉजिटिव लगाना है। एसिडिक मीडियम का जो डेफिनेशन है ना, कॉन्सेप्ट है, एसिड का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव। तो इसमें हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग होती है ना, वो H पॉजिटिव से होती है। बस ये की पॉइंट है इसका, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग H पॉजिटिव से होती है। H2 मत लगा देना हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अच्छा, ये इक्वेशन अब आपने स्प्लिट तो की थी, एक लास्ट स्टेप होता है, वो लास्ट स्टेप होता है मर्ज दीस बोथ इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को मर्ज कर दो। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। आपने इनको अलग कर दिया था, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो? कंबाइन भी करके दिखा दो। कंबाइन बोथ इक्वेशंस। अब कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से। इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कैसे होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का पहले कॉमन मल्टीपल देखना होगा। इसको 2 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, इस 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। कॉमन मल्टीपल 5 और 2 का क्या होता है? 5 और 2
कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 और 2 दोनों की टेबल में आता है? सबसे पहला नंबर होता है 10, जो 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो भाई पहली वाली ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू सा क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10H2O, 10H2O प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5SO2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से अगेन तो ये हो जाएगा 5SO4। ये काम आपने नहीं करना, इसलिए मैं इस पे इतना जोर नहीं दे रहा। आपने क्या करना है इसके बाद तो बता रहा हूँ। 5 4 20H पॉजिटिव और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले आ जाएंगे, प्लस H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 16H पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस MnO4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव। मेक सेंस? क्लियर है? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 2Mn+2, 2Mn+2 प्लस 2 4 से क्या हो जाएगा 8H2O, क्या हो जाएगा 8H2। अब इन इक्वेशंस को दोनों को कंबाइन करने के लिए ऐड कर दोगे। अब आपको समझ में आया मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फाइनल इक्वेशन में नजर ना आए, कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी इक्वेशन में नजर नहीं आते। ये कैंसिल आउट हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। जो एक जैसे उनको प्लस कर लो, जो अलहदा अलहदा उनको उतार लो। सबसे पहले SO2 था इक्वेशन में लिखा हुआ, तो आपने 5SO2 को नीचे उतारा। फिर क्या था इक्वेशन के सवाल में अगर आप देखोगे ना, तो SO2 के बाद MnO4 लिखा हुआ था, 2 टाइम्स MnO4 माइनस उतारा। फिर आपने देखा यहाँ पे 10 टाइम्स H2O है, यहाँ पे 8 टाइम्स H2O है। 10 H2O में से 8 H2O निकालो तो पॉजिटिव का 2 H2O बचेगा, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। लिख दिया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद प्रोडक्ट साइड पे देखो क्या बचा हुआ है। सब हो गया, ये भी हो गया टिक कर लो, ये भी हो गया टिक कर लो, इसको भी फारिग कर दिया टिक कर लो, इसको भी फारिग कर दिया टिक कर लो। अब प्रोडक्ट साइड पे क्या बचा, सबसे पहले SO4 लिखा हुआ था, तो 5 टाइम्स SO4-2 निकाला आपने। ठीक है। फिर आपने निकाला 2 टाइम्स Mn+2, क्योंकि उसी क्या नाम है, मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जिसमें सवाल था। आखिर में यहाँ पे 20 दफा H पॉजिटिव था, यहाँ पे 16 दफा H पॉजिटिव है, 20 में से 16 निकाला तो 4 दफा H पॉजिटिव बच गया। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब मैं जो शुरू से बहुत देर से एक बात कहे जा रहा था कि आपको ये चीज ऑप्शन में मिलेगी, ये आपको ABCD में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो रादर देन आप इतनी खपक करो, इतना सोचो समझो, इतना मेहनत करो, आप सिर्फ ऑप्शंस पढ़ना और ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई कर लेना कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। हाउ? सबसे पहले तो कुछ ऑप्शन में सल्फर ही बैलेंस नहीं होगा या कुछ पे मैग्नीज ही बैलेंस नहीं होगा, उसको डिस्कार्ड कर देना। जहां सल्फर मैग्नीज दोनों बैलेंस नजर आ रहे हो ना, वहां एक नजर ऑक्सीजन को देख लेना। ऑक्सीजन की जहां अनबैलेंसिंग नजर आए उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना, तो आपको अपेरेंटली नजर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई कैसे करोगे भाई? वेरीफाई करने का तरीका ये, इक्वेशन बैलेंस करनी है। सल्फर यहाँ पे देखो कितनी बार है सर, सल्फर की अगर बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे सल्फर है 5 दफा, सल्फर है 5 टाइम्स। सर प्रोडक्ट साइड पे सल्फर को देखा तो वो है 5 दफा। अच्छा ब्लैक पेन से लिखे जा रहा हूँ, मजा नहीं दे रहा, कलर चेंज कर लेते हैं भैया। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 5 दफा है, सल्फर प्रोडक्ट साइड पे भी कितनी बार है सर? 5 दफा है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज रिएक्टेंट साइड पे सर 2 दफा है। सर मैग्नीज को प्रोडक्ट साइड पे देखें सर 2 दफा है। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो रफ वर्क में जैसे करते हो। ये तो मैं सजा के इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी लेक्चर कॉपी बन जाती है ये। ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे कितना है सर? 5 2 10, 2 4 8, 10 और 8 होते हैं 18, और 2 1 2। तो टोटल ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड पे नजर आ रहे हैं 20। ओहो। प्रोडक्ट साइड पे देखो 5 4 20, एक ही बार है, कितनी बार नजर आ रहे हैं? 20 टाइम्स नजर आ रहे हैं। क्लियर? सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे देखो 2 4 2 2 क्या होते हैं 4, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 4 दफा नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन देखोगे कितनी बार नजर आ रहे हैं? 4 दफा नजर आ रहे हैं। ये तो आपने एटॉमिक बैलेंसिंग कर ली, एटम्स को बैलेंस कर लिया। अभी पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें एटम बैलेंस हो, चार्ज अनबैलेंस हो। असल चीज है चार्ज की बैलेंसिंग देखना। अब चार्ज की बैलेंसिंग देख लो भाई। सल्फर SO2 जो है वो नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर होगा चार्ज सिफर। सिफर चार्ज होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, सिफर 5 जा सिफर रहेगा। MnO4, NO4 के ऊपर -1 चार्ज है, और एक
-1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 MnO4 पर है, MnO4 दो दफा है तो 2 1 क्या हो जाएगा, -2, यहाँ -2 लगा दिया। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल के ऊपर होता है चार्ज 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको -2 ओवरऑल चार्ज नजर आ गया। राइट हैंड साइड पे जाके देखते हैं, बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज वापस इक्वेशन करेंगे। सल्फर सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 10 से मल्टीप्लाई सॉरी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, क्या हो जाएगा, -10 प्लस यहाँ पर क्या चार्ज है सर, 2 +2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, 2 2 क्या होता है, +4। यहाँ पर गौर से देखिएगा सर, H पॉजिटिव पे 1 है, +1 +1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन +4 हो जाएगा। 4 और 4 8 होते हैं, 10 में से 8 निकालो क्या हो जाएगा, -2। आपका चार्ज भी बैलेंस, आपका एटम भी बैलेंस, मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर डूइंग दिस इक्वेशन बैलेंसिंग, मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने बैलेंसिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ स्टेप्स पता होने चाहिए। जो ऑप्शन में पूछ लेगा कि भाई मुझे वाटर कहाँ ऐड करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करने हैं, मैं चार्ज बैलेंसिंग किसकी मदद से करता हूँ, मैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग किसकी मदद से करता हूँ, वाटर की मदद से करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको अगर इक्वेशन बैलेंसिंग दी जाएगी तो उसका करेक्ट आंसर भी दिया हुआ होगा ऑप्शन में। तो रादर देन कि आप बैठ के पूरी इक्वेशन बैलेंस करके करेक्ट आंसर देखो, आप इक्वेशंस में से मैच कर लो कि भाई किसकी इक्वेशन बैलेंस है, वहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में कोई भी मसला, दूर दूर तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात, जी भैया, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो सर, क्लियर है। इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर मल्टीप्लीकेशन वाला इसलिए मैंने नहीं समझाया कि मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कॉमन रखना है दोनों इक्वेशन में, ताकि वो ऐड होके कैंसिल आउट हो जाए। तो एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तरफ 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों कॉमन करने वाला नंबर था 10। तो दोनों को 10 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक को 5 से मल्टीप्लाई किया, ताकि 10 बन जाए वो। ठीक है, चलें जी, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आखिरी टॉपिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो और केमिकल बॉन्डिंग, हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आसान आसान रहेंगे इसके एमसीक्यू, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, देख लीजिएगा तो आप लोग इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो एक्जैक्टली वी आर फार बिहाइंड आवर ऑब्जेक्टिव। हम अपने ऑब्जेक्टिव से काफी ज्यादा पीछे हो गए, 5-6 दिन पीछे हो गए हैं। तो नो टेंशन, हम इंशाल्लाह वीकेंड पे कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। और जो सेकंड ईयर के टॉपिक से मैंने थोड़ा मार्जिन रखा हुआ था, 3-3 दिन, वो मैंने इसलिए मार्जिन रखा हुआ था, 3-3 दिन एक एक चैप्टर को, वो इसलिए रखा हुआ था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे हुए तो हम इंशाल्लाह वहां पर उसको अकोमोडेट कर लेंगे। तो टेंशन मत लें, इंशाल्लाह हम कोशिश ये है कि 8 अगस्त तक अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं भी हो सका तो कोई जंग नहीं है, 8 अगस्त के बाद कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। 10 अगस्त को आपको एग्जाम नहीं है, हम 15 तक ले जाएंगे उसको, एक हफ्ता और एक्सटेंड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोशिश हमारी 8 अगस्त तक कंप्लीट कर दें, लेकिन जबरदस्ती थोप के या कहते हैं ना, कॉमन लफ्जों में बुरी बात है, बड़ा स्लैंग लैंग्वेज है कि पेल पाल के निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाएंगे सब तमीज से, तामुल से, मोहब्बत से। तो अगर एक हफ्ता उसमें एक्सटेंड भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, क्यामत नहीं आ रही, ना कोई आपका अगले दिन एग्जाम है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।